हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहां कहीं भी खैर आफियत से अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पर ज़रा हम हाइपर मार्केट आए थे और सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे, ये इसके दूसरे फ्लोर पे गए थे। वो इसलिए कि अम्मी ने ली थी जी वॉशिंग मशीन न्यू, और थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था ना आउट ऑफ बैलेंस था, तो हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो हमने सोचा बजाय कि हम उसके साथ खपें तो जी जाकर कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन नहीं, एक्चुअली हमने जाकर बताया था कि ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जाना ही था उसी जगह पर। तो जो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन तक हमारे आदमी आएंगे और आपको जी सारी जो डिटेलिंग है ना उसकी बता देंगे। असल में मसला क्या हुआ था कि जब मैं यूज़ कर रही थी, यानी कि जो मेरी ही वॉशिंग मशीन थी जो अम्मी ने मुझे शादी के बाद दी थी, वो मैंने ली थी सैमसंग, और बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बहुत अच्छी वो वॉशिंग मशीन चली। और इसी वजह से अम्मी ने देखते हुए, जब अम्मी की पहली वॉशिंग मशीन ख़राब हुई जो कि एलजी की थी, फिर बाद में अम्मी ने कहा मैं भी सैमसंग ही लूँगी। तो थोड़ा सा ये भी लोग ये चीज़ कर जाते हैं कि जब आपके पेरेंट्स जाते हैं, जब उनको पता होता है ना जिसने चीज़ बेचनी हो वो देख लेता है कस्टमर को देख कर कि हम उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो मैं इनको घर में पट्टियाँ पढ़ा पढ़ा के गई थी, क्योंकि मैं जा नहीं थी सकती, बिज़ी थी, इस वजह से अम्मी को जल्दी लेनी थी वॉशिंग मशीन। तो जी अम्मी और पापा गए थे सैमसंग लेने और लेकर आ गए जी, बुक करवा के आ गए एलजी। तो एलजी भी अच्छी मशीन है, नो डाउट एलजी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चेंज नहीं की या इन फ्यूचर उनका इरादा है चेंज करने का, तो आई विल रेकमेंड यू गाइस कि आप सैमसंग वाली ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एलजी की काफ़ी चीज़ें जो बहुत बेस्ट है, इवन मेरी एलसीडी एलजी की है। और एलजी की एलसीडी मैं कहती हूँ जिसने लेनी है एलजी की ले, जो उसका कलर कंट्रास्ट है, जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है। वैसे सैमसंग की भी अपनी जगह है और सोनी की अपनी जगह है, लेकिन मुझे एलसीडीज़ में एलजी की अच्छी लगती है, और वॉशिंग मशीन में मुझे सैमसंग ही बेस्ट लगी है। हालांकि हम पहले एलजी ही यूज़ करते थे। एनीवेज़ ये चीज़ सिलसिला चलता रहता है, आपका माइंड और जिस इलेक्ट्रॉनिक पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप वही परचेज़ करते हैं। तो जी इसके अलावा हटकर आज है जी फ्राइडे, और फ्राइडे का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है, और छुट्टी के दिन हमारी पूरी कोशिश होती है इस पूरे दिन को जी हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, दिन से लेकर बल्कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात मिडनाइट तक हम एंजॉय करें। और यहाँ पर जी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग का जी दिल आया चलो जी नाश्ता करने चले। हम इसी तरह करते होते हैं, कभी हलवा पूड़ी का, कभी हम जी इसी तरह क्लब सैंडविचेस हम जी ऑर्डर कर लेते हैं, या नॉर्मल सैंडविच और साथ चाय। और मेरी चाय थी उमर की ग्रीन टी थी, तो जी बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर जी जब मैं घर आई थी तो दोबारा से फिर थोड़ा सा सो लिया था, और उसके बाद जी मैं अब जा रही हूँ किचन की तरफ देखने के क्या बनने जा रहा है, अम्मी क्या बना रही हैं। क्योंकि वीकेंड आपको पता है, वीकेंड में स्पेशल अम्मियाँ ना कुछ नया करती हैं, या तो अम्मी स्टार्ट कर लेती हैं, अगर अम्मी जल्दी चली जाएँ किचन में, नहीं तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कुछ ना कुछ अम्मी से पूछ करके जी क्या खाएँगे, कुछ स्पेशल हो जाए आज। तो जी अम्मी ने यहाँ पर पेड़े शेड़े करके रखे हुए थे, और अम्मी ने जी बनानी थी आलू वाली रोटियाँ, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। आई नो आप में से भी सबकी, मोस्टली सबकी फेवरेट होंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल भी ना नहीं करते। जो लोग डाइट पे भी होंगे वो भी एटलीस्ट एक नवाला तो खाना पसंद करेंगे। तो जी यहाँ पर अभी अम्मी प्रिपेयर कर रही हैं आलू वाली रोटियाँ, और इसी के साथ जी कंटिन्यू करती है अपने व्लॉग को। टिल देन एंजॉय माई वीडियो। पका रही है तीन बड़ी और चाय बनाना है। तो जी यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी, और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी। बस जो बाकी माशाल्लाह मेहमान हैं हमारे घर के, उनका वेट कर रहे थे कि आएँ और स्टार्ट लें। और जी यहाँ पर पराठे शराठे आलू वाले बन के तैयार हो चुके हैं। मैं खाऊंगी जी दही के साथ, वैसे तो चाय के साथ भी इसका एक अपना ही अलग मज़ा है, लेकिन
जो दही के साथ है वो अलग है। मैं पहले शौक़ से थोड़ा सा दही के साथ खाती हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा रख लेती हूँ, फिर मैं चाय के साथ उसको खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि पराठा एट अ टाइम एक मैं पूरा नहीं खाती, हाफ़ ही मुझसे खाया जाता है और हाफ़ का ही मैंने अपना एस्टिमेट रखा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने अपने आप को फुल भर लेना है, फिर बाद में हम कहते हैं जी हम मोटे हो गए हैं। तो इस तरह की वैसे भी हमारे जो डेली रूटीन के जो खाने हैं वो उनमें हमारे बटर, घी और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए अपनी जो खाने की लिमिट है ना उसको थोड़ा सा लिमिटेड बना लें। तो इसलिए आपको कोई चीज़ इग्नोर नहीं करनी पड़ेगी या फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो जी यहाँ पर हम लोग फिर निकले थे बाहर। बाहर हम निकलते रहते हैं, जैसे कि आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलता रहता है, और सुबह से लेकर रात तक हम लोग अपना जो ये आज का दिन है उसे यूटिलाइज़ करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। वाह हनी, हाज हाज। तो इसको हर चीज़ ही अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा तो ये मेरे घर की चीज़ों को ही पसंद करती है, छेड़ना जो बच्चों की आदत है। अपनी चीज़ें तो बच्चा कोई भी आज के ज़माने का खेलना पसंद नहीं करता। हमारे सबसे पहले तो उनको मोबाइल फ़ोन ही अच्छे लगते हैं। तो जी जब मैं बाहर निकलूँ तो कोशिश मेरी होती है मैं हानिया को मोबाइल फ़ोन कम से कम पकड़ाऊँ। अगर मांग ले तो दे देती है, वरना नॉर्मली मैं बिल्कुल भी इसको नहीं देती। अगर तंग भी कर रही हो तो हम उसके साथ उसमें भी कोई ना कोई फ़न कर रहे होंगे, उसको कुछ ना कुछ बता सिखा रहे होंगे। लेकिन मोबाइल देकर जो औरतें अपने बच्चों को आरे लगा देती हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे फिर हर टाइम हर जगह आपको मोबाइल के लिए ही बोलते रहते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए आप सुकून में तो आ जाते हैं कि चलो बच्चे ने मोबाइल पकड़ लिया तो चुप हो गया, तो चलो थैंक गॉड मेरी जान छूट गई है। लेकिन ये चीज़ उनके आने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि वो फिर पढ़ाई को छोड़ के मोबाइल की तरफ ही तवज्जो देते हैं। और जिन बातों के साथ साथ मैं ये बताना तो भूल ही गई, जिसके लिए स्पेशली मैंने ये व्लॉग जी बनाना था, और वो था जी कि हानिया की तबीयत सडनली हो चुकी थी ख़राब। इसने की थी जी वॉमिटिंग, एक नहीं 2 दिन। तो पहले दिन जब इसने की थी थोड़ी सी की थी, मुझे लगा शायद ठीक हो गई है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर इसने की तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल ख़राब हुआ कि मेरी बच्ची को हो क्या गया है। तो थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, इसलिए बच्चों को जी इन्फेक्शन हो रहा है। तो यही डॉक्टर का कहना था कि आजकल मौसम चेंज होने की वजह से ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्योंकि जब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो, माशाल्लाह सेहतयाब हो, कभी उसको कुछ ना हो, तो सडनली ऐसे हो जाए ना तो वो बहुत ही तकलीफ़ देती है चीज़। और ये 2 दिन बल्कि 3 दिन से रात को ठीक से सो नहीं थी रही पहले। तो थोड़ा सा साइन तो मुझे मिला इसका कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने भी मुझे कहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब बच्चे थोड़े से आवाज़ार हो जाएं और लेज़ी घूमे दिन में जो माशाल्लाह एक्टिव घूमते होते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे की जी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो जब इसने वॉमिटिंग की, और सिर्फ वॉमिटिंग इसको थी, ना कोई ज़ुकाम था ना कोई गला ख़राब था, कुछ नहीं था। तो कुछ खाना पसंद नहीं करती और अगर कुछ खा पी भी लेती थी तो पूरी रात उठ के गुजारती थी, रोती रहती थी, आवाज़ारी करती थी, और जब तक वॉमिटिंग नहीं करती थी इसको चैन नहीं आता था। तो इस वजह से जी जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मेरा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक ठाक थी। बस उन्होंने मुझे वॉमिटिंग सिरप दिया हानिया का कि अगर दोबारा आए तो आपने देना है, अदरवाइज़ नहीं देना। लेकिन मैंने फिर भी दिया था घर आते ही, ताकि इसका दिल खुले, थोड़ा इजी फील करे। तो जी इसी वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं था खाया रात को, बस फ़ौरन जल्दी से निकल आए थे हॉस्पिटल के लिए। और उसके बाद ही हमने सोचा था कुछ खाएँ पियेंगे, देखेंगे क्या करना है बाद में। तो जी जब तसल्ली हुई कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो जी और ज़्यादा जो भूख थी वो तेज़ हो गई। तो जल्दी से हम लोगों ने जी KFC ऑर्डर कर लिया, यानी कि ट्विस्टर ले लिया। और उसके बाद जी हम जाएंगे जूस स्टॉल की तरफ। और जी इसी के साथ करती है अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमेशा की तरह इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने घर वालों का और ख़ास अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखें। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।